हैं, उनमें ये चीज़ हमें ज़्यादा दिखाई दी है। अब जिस तरह से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, उस तरह से हम प्रोन हो रहे हैं नए इन्फेक्शंस को। ना कि ओनली अभी सिर्फ कोविड की बात नहीं करते हुए, कुछ महीनों पहले अगर आपने सुना होगा तो हमारे इन्फ्लुएंजा भी काफ़ी दौर में बढ़ गया था। इस साल हमने इन्फ्लुएंजा फ्लू से जिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, उनकी मात्रा भी जो लास्ट 2 साल में हमने देखी है, उससे कहीं ज़्यादा थी। तो हाँ, कहीं न कहीं इम्यूनिटी सप्रेस्ड, जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो सप्रेस्ड इसलिए हुई है क्योंकि हमारा एक्सपोज़र पिछले 2-3 सालों में कम रहा है नेचुरल एंटीबॉडीज़ को। लेकिन जो इन्फेक्शन है अगर वो हम जल्दी कैच करते हैं और अगर खासकर इस टाइम पे जब हीट बढ़ रही है, गर्मियों के महीनों में अगर हम ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन से गुज़र रहे हैं, तो वो हीट का जो इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी को और कमज़ोर कर सकता है, जिसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इन्फेक्शन के साथ देख सकते हैं हम। अगेन ये चीज़ बच्चों में और बुजुर्गों में काफ़ी आम तौर पे देखी जाती है। तो अगर कोई ऑलरेडी बुखार या नज़ले से ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन है या फिर वो गुज़र रहा है इस समस्या से, तो उसको जितना हो सके हीट का एक्सपोज़र जो है वो अवॉइड करना चाहिए। इंडोर रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि 10 टू 4 का टाइम जब होता है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा हीट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसे फेस करते हैं, उसका जो है उस एक्सपोज़र को हम जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए। और इन्फेक्शन अगर आपको कोई भी शंका लगती है कि अगर आपको नज़ला, खाँसी, जुकाम या बुखार है, चाहे वो कोविड के कारण हो या इन्फ्लुएंजा के कारण हो, उसे हमें रिकवर करने के लिए इंडोर रहना इस मौसम में सबसे आवश्यक होगा। डॉक्टर चंद्रशेखर, एक चीज़ और पूछने वाली है, वो ये कि हीट तो एक रीज़न है कि बढ़ती गर्मी, लेकिन बात सिर्फ गर्मी की नहीं, मौसम काफ़ी हैपहज़र्ड हो गया है। मतलब दिन बहुत गर्म होंगे, अचानक से शाम को आपको ठंड महसूस हो जाएगी, बेमौसम बरसात हो जाएगी। तो जो एक पैटर्न होता है, जो एक प्रॉपर शिफ्ट होता है, वो भी नहीं हो रहा है। मौसम 10 दिन आपको लगेगा बहुत गर्मी, हो सकता है अगले 10 दिन में अचानक से बारिश और मौसम में ठंडक आ जाए। तो ये जो अप डाउन है मौसम का, क्या ये भी नुकसान करता है? डेफिनेटली करता है, लेकिन ज्यादा आपको वल्नरेबल बना देता है। देखो, ये तो ऑब्वियसली वी कैन सी दिस सेंसेस, बट मुझे लगता नहीं हम लोग के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है, मतलब ये मौसम सडन फ्लक्चुएशन में बॉडी में क्या इफेक्ट होता है। बट व्हाट वी कैन सी इन दिस चिल्ड्रन, व्हाट डॉक्टर दवारे इज मेंशन इन द एडल्ट, हम इस बार हम बच्चे में जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ये एक तो है दे आर स्टेइंग फॉर द लॉन्ग टाइम। जो वायरस आई थिंक लास्ट सीजन में, मे बी प्रीवियस सीजन में 7-10 डेज में खत्म होता था, इस बार वो इतना नहीं हो रहा। इवन दी कॉमन वायरल इन्फेक्शन also extending up to 2 weeks 3 weeks, to recovery. Obviously ये bodies का immune system कम होने के कारण और बिकॉज ऑफ द बॉडीज का इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन के कारण हुआ है, तो ऑब्वियसली कुछ तो सेंसेस हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड। और दूसरा हो सकता है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म, हम लोग 2-3 साल जैसे कि अंदर घर पे हो, वी आर नॉट एक्सपोज टू सम अदर वायरसेस, वो भी एक रीजन है। क्योंकि एवरी सीजन जो फ्लू आता है, जो दूसरा वायरस होता है, इस लगे एक सम काइंड ऑफ नेचुरल इम्यूनो बूस्टर। और माइल्ड इन्फेक्शन आता है, उसमें भी थोड़ा सा नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाता है। सो मे बी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग 1-2-3 स्टिंग इनसाइड द आइज, इनसाइड द हाउस, वो हम लोग का जो नेचुरल इम्यूनो बूस्टर हम लोग को नहीं मिल रहा है, वो एक रीजन हो सकता है। और दूसरा और एक मैं इधर कारण बताना चाहता हूँ, ड्यूरिंग दिस समर मंथ वाटर बोर्न इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है। सो नॉट ओनली द वेदर, अभी इस टाइम में we can see the rise of all these typhoid fever because of the water, contaminated water, hepatitis E. तो ये मौसम सेंसेस के कारण ऑब्वियसली ये भी एक रिलेशन है, बिकॉज ऑफ द what contaminated water और बिकॉज ऑफ द रेन। हम लोग इस टाइम में हम देखेंगे कि समर के साथ ये बारिश होगा, बारिश वाटर लॉगिंग, उसके साथ भी एज यूजुअल हम एवरी टाइम जैसे दिल्ली में देखते हो डेंगू का मौसम आएगा। सो दीज आर आई थिंक ऑल related to the senses with the weather, related to senses with the body's immune system, like a host defense mechanism. जी ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है शरीर को। एक बार फिर से कोरोना लौट आया, उस बीच गर्मी बढ़ रही है और कई इलाकों में जो मौसम का परिवर्तन है वो भी ऊपर नीचे है, कोई कांस्टेंट चेंज